नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनवेश और आइए शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जब हमने कोई भी बॉक्सेस हम इंसर्ट कर रहे थे, इंसर्ट करने के बाद वो हमें व्यू बॉक्सेस पे रिडायरेक्ट कर रहा था और एक बॉक्स हमने सक्सेसफुली इंसर्ट भी कर लिया था, टेस्ट डेटा। और अगर हम मेन साइट पर जाएं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं टेस्ट डेटा यहाँ पे आ भी गया था। बट इसको हम अच्छे से मैनेज करेंगे कि ये इस तरीके से शो ना हो। इसमें लिमिटेड बॉक्स भी हमें लगाने हैं, उसकी सारी चीजें हम लोग आगे लिखेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए ये शो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें काम कर रही थी। तो लेकिन इस वीडियो में हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें करना ये था कि यहाँ पे जो ये व्यू बॉक्स पे जा रहा था, ठीक है, तो ये व्यू बॉक्स का पूरा काम हमें यहाँ पे करना है इस वेरिएबल के साथ मिलकर व्यू बॉक्स के। और यहाँ पे एक पेज भी डिस्प्ले करना है जिसमें सारे बॉक्सेस को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। और यहाँ पे आने के बाद देखिए ये इंसर्ट बॉक्स हमारा खुला हुआ है जहां पे सारी चीजें हमने लिखी हुई थी। अच्छा, अगर देखा जाए तो व्यू बॉक्स और इंसर्ट बॉक्स में क्या अंतर रहेगा, कुछ चीजें सेम रहेंगी। वो क्या रहेंगी, जैसे मैं इंसर्ट बॉक्स पे जाता हूं तो देखो पूरा इंसर्ट बॉक्स का ये जो पैनल बना हुआ है, ठीक है, ये पैनल पूरा इतना बड़ा है और इसके साथ ये कैम है, यहाँ पे ये हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, और इसको डायरेक्टली एक्सेस ना हो इसके प्रोविजन के लिए यहाँ पे ये सेशन को जो हम लोग कंडीशन लगा करके चेक करते हैं, ये सारी चीजें ये कॉमन है। और यहाँ पे ये बॉक्स, यहाँ पे अगर बात की जाए तो पैनल हेडिंग तक, पैनल हेडिंग क्या, पैनल हेडिंग एंड तक, ठीक है, इतने तक तो सेम ही रहना है। तो मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और एक नया पेज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इस पेज को सेव करता हूँ कहाँ पे, एडमिन अंडरस्कोर एरिया के अंदर व्यू व्यू बॉक्सेस डॉट पीएचपी। ओके, व्यू बॉक्सेस डॉट पीएचपी। ठीक है, और इसको कंट्रोल वी कर देता हूं जो मैंने वहां से कॉपी करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या करना है कि यहाँ पे इसके बाद में एक ये आपकी डिव, एक ये डिव और एक ये डिव, ये तीनों डिव यहाँ पे हमें लास्ट में क्लोज करनी है। तो एक ये डिव आपकी, ठीक है, एक ये डिव और एक ये डिव, ये तीनों डिव क्लोज करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एल्स पार्ट है हमारा पीएचपी का, इसको भी हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, डिव 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 डिव। ओके, यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो पीएचपी, और मैं क्या भी कर रहा हूँ, पीएचपी, इसके साथ ये क्लोज, ये क्लोज। ठीक है, नाउ दिस इज परफेक्ट। ओके, इंसर्ट बॉक्स की जगह पर हम कर देते हैं व्यू बॉक्स, गुड, और यहाँ पे कर देते हैं व्यू बॉक्स। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और आके व्यू बॉक्स पे जाके इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी क्यों कुछ नहीं आ रहा है, ये इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल है व्यू बॉक्स का, ठीक है, इस व्यू बॉक्स के वेरिएबल को हमने इंडेक्स के पेज में अभी कंडीशन के साथ गेट नहीं किया हुआ है। कि अगर हमने अपने पेज को ये नहीं बताया है इसमें कि अगर व्यू बॉक्स एक्टिव हो, यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे अगर ये गेट वेरिएबल एक्टिव हो तो क्या करना है, ये कंडीशन नहीं लगा रखी है। तो इस कंडीशन को हमें लगाना है कहाँ पे, इंडेक्स डॉट पीएचपी में, क्योंकि कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, इंडेक्स डॉट पीएचपी पर ही तो एक्टिव हो रहा है व्यू बॉक्स। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे और इसके साथ इसके नीचे आते हैं। जैसे कि हमने सभी को कॉल किया हुआ है, यहाँ पे एक कंडीशन इसको कॉपी करके एज इट इज पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि अगर भाई यहाँ पे व्यू बॉक्स एक्टिव हो, ठीक है, यहाँ पे अगर व्यू बॉक्स एक्टिव हो तो व्यू बॉक्सेस डॉट पीएचपी नाम की फाइल को इंक्लूड कर लेना है। ये करके सेव किया और उसके बाद यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो देखो पेज हमारा पूरा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमें ये करना है कि चलते हैं अपने इंसर्ट बॉक्स को हम क्लोज कर देते हैं और व्यू बॉक्स पे चलते हैं। ठीक है, और व्यू बॉक्स पे यहाँ पे जो पैनल हेडिंग यहाँ पे एंड हो रही है, जस्ट एज इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे एक डिव हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक डिव बनाते हैं और उस डिव को क्लास देंगे। कौन सी क्लास देंगे, पैनल बॉडी की, पैनल बॉडी की। ठीक है, पैनल बॉडी की क्लास देंगे और यहाँ पे इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, पैनल बॉडी की क्लास दे देंगे। अब इसको हमने पैनल बॉडी की क्लास तो दे दी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है। उस कंडीशन के थ्रू हमें अपने डेटाबेस टेबल से उन सारी इंफॉर्मेशन को गेट करना है जो इस टेबल के अंदर पड़ी हुई है। किस टेबल के अंदर, ये जो हमारा बॉक्स है सेक्शन का टेबल है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को हमें गेट करना है वहां पे। ठीक है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना पीएचपी स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं
और इसके अंदर वो सारी कंडीशन लिखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगी, हम एक वेरिएबल बनाते हैं गेट बॉक्सेस की, ठीक है। गेट बॉक्सेस का हमने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने क्वेरी चलाई और उस क्वेरी में कहा कि भाई आप सिलेक्ट कर लो ऑल फ्रॉम, कहां से, कह रहे हैं सिलेक्ट ऑल कर लो कहां से, इस बॉक्सेस की जो टेबल है हमारी, ये बॉक्सेस की जो टेबल है, इस टेबल से, बॉक्सेस सेक्शन की इस टेबल से सब कुछ सिलेक्ट कर लो। तो कहा भाई चलो ठीक है, सिलेक्ट हमने कर लिया और इसको रन कब करना है, तो रन हमने नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और यहाँ पे कहा MySQLi क्वेरी को रन कर दो। इसके साथ हमने यहाँ पे कनेक्शन को पास कर दिया और इस वेरिएबल के नेम को पास कर दिया। तो उसने कहा कि भाई चलो ठीक है, मैं ये रन करवा देता हूं। तो इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे हमें आईडी भी लानी है। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, अब जब आईडी तो वो सब सारी चीजें गेट करनी है, वो तो अलग की चीज हो गई, लेकिन इसके साथ जब कभी मल्टीपल डेटा को हमें गेट करना होता है, कभी टेबल से मल्टीपल इंफॉर्मेशन को, तो वहां पे आपको पता है कि हम क्या यूज करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं। और जब व्हाइल लूप यूज करते हैं तो व्हाइल लूप में हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इस वेरिएबल में सारा डेटा लाके कहां से स्टोर करते हैं, MySQLi फेच एरे, MySQLi फेच एरे, ठीक है। और कौन से एरे से डेटा लाना है, रन एरे से, क्योंकि इसी में तो सारी इंफॉर्मेशन आकर के पड़ी हुई है रन में, है ना, ऐसे। और उसके बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं। अब इसके अंदर हम सारी चीजों को गेट करते हैं, कैसे, यहां पे लिखते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं बॉक्स आईडी की, ठीक है। और इसके अंदर इस रो से, क्योंकि अब तो सारी इंफॉर्मेशन वहां से निकल निकल के इस रो में आ रही है ना, तो इस रो के फील्ड से एक डेटा निकालते हैं। कौन सा डेटा, पहला रहेगा आपका बॉक्स आईडी का, बॉक्स आईडी, ठीक है। और इसी को आप कॉपी पेस्ट करते जाओ 3 टाइम्स, बॉक्स आईडी, बॉक्स टाइटल एंड बॉक्स का डिस्क्रिप्शन, बॉक्स आईडी, बॉक्स टाइटल एंड बॉक्स का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे बॉक्स आईडी हो गई, फिर बॉक्स TITLE टाइटल हो गया, बॉक्स अंडरस्कोर टाइटल हो गया, और उसके बाद में बॉक्स DESC हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। और सेम एज बॉक्स टाइटल हमें यहाँ पे बॉक्स टाइटल में लिख देना है और बॉक्स डिस्क्रिप्शन को हमें सेम एज बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिखना है। और बॉक्स टाइटल और बॉक्स डिस्क्रिप्शन और बॉक्स आईडी इसी तरीके से हमारे इसमें भी लिखी गई हैं, ठीक है। एक काम यहाँ पे हम लोगों को अभी आगे ये करना है कि ये जो हमारा सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इन सारे डेटा को हमें अपने पैनल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे, अपने यहाँ पे व्यू बॉक्सेस में, ठीक है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें ये करना है कि देखिए जितने सारे बॉक्सेस होंगे उतनी बार हमारे लूप को चलना होगा। तो इसको हम यहां से तो पहले ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, सारा हमारा PHP का पूरा सिंटैक्स जो है, ठीक है, अगर देखा जाए तो अभी के लिए हमें क्या करना है कि ये हमें यहां से हटा देना है, ठीक है। और ये हटाने के बाद ये जो हमारा डिव है, ये किस चीज का डिव है, पैनल बॉडी का। अब इसी के अंदर हमें काम करना है यहाँ पे, और एट लास्ट हमें इसको क्लोज कर देना है PHP के साथ, ये जो कर्ली ब्रेस है इसको, क्योंकि ये जो पूरा डेटा अभी हमें रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंट करना है लूप के थ्रू कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक हम डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक डिव क्रिएट कर ली हमने यहाँ पे, ठीक है। और उस डिव को हमने क्लास दिया है, कौन सा, कॉल, ठीक है, कॉल LG और 4, ठीक है। उसके बाद में फिर कॉल MD4, गुड, ये हमारा हो गया एक डिव। उसके बाद में हमारा एक दूसरा डिव बनेगा, ठीक है। उस दूसरे डिव के अंदर हम क्या डालेंगे, पैनल, ठीक है, सॉरी क्लास, क्लास के अंदर पैनल, ओके, फिर पैनल प्राइमरी, ओके, गुड, ये हो गया। अब इसके अंदर भी एक डिव रहेगी यहाँ पे ऐसे, लेकिन इसके साथ अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि अभी कुछ क्या यहाँ पे हुआ है। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे 4 लाइंस बन गई हैं, 1 2 3 और 4। अब ये चारों लाइंस कौन सी हैं, यानी यहाँ पे जो 4 डेटा है ये यहाँ पे दिखा रहा है कि इसी पे चारों लाइंस पे डेटा डिस्प्ले होने वाला है ना। और इसके साथ हम इसको एडिट और डिलीट करने का भी ऑप्शन देना है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब इस डिव में हमें एक हेडिंग बनानी है ना। यहाँ पे एक हेडिंग रहेगी, उसके अंदर उसका डेटा रहेगा और उसके नीचे ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हेडिंग हमें बनानी है, उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे इस डिव को हमें एक क्लास देना है। ठीक है। इस डिव को एक क्लास देना है। उस क्लास में हमें लिखना है पैनल हेडिंग, पैनल हेडिंग। ओके, पैनल हेडिंग लिखना है। इसके साथ ही साथ अब इस डिव के अंदर ही हमें यहाँ पे h3 टैग अपना लगाना है और इस h3 टैग के अंदर हमें वो हेडिंग को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसके साथ हमें यहाँ पे एक क्लास इसको देनी है पैनल हेडिंग की। ठीक है, पैनल हेडिंग की, सॉरी S3 को हम देंगे पैनल टाइटल। हेडिंग के अंदर अब आ रहा है ना, तो टाइटल हो जाएगा, हेडिंग का टाइटल ही हो जाएगा। हेडिंग का टाइटल हो गया ये, और इसके साथ इसको हम अलाइन कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ इसको हम अलाइन कर देंगे, अलाइन कर देंगे सेंटर में। पैनल हेडिंग हो गया, अलाइन सेंटर। ठीक है, अलाइन सेंटर हो गया है। और यहीं पे जस्ट हमें टाइटल को डिस्प्ले कर देना है, PHP के थ्रू उठाए यहाँ पे हम, और इस टाइटल को डिस्प्ले कर दिए, जो ये टाइटल हमारा यहाँ से आ रहा है, ये वाला टाइटल। ठीक है, इस टाइटल को हम पूरा यहाँ पे ला करके डिस्प्ले कर दिए एको के साथ। ओके, गुड। अभी क्या करना है, अभी हमें चलना है यहाँ पे, उसको रिफ्रेश करके चेक करना है। तो ये देखो, बेस्ट प्राइसेस, 100% सेटिस्फेक्शन, मतलब टेस्ट, ये सारा कुछ हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इस लेवल तक। और अब हमें क्या करना है, ये होने के बाद यहाँ पे देखिए हेडिंग में हमारी हेडिंग आ गई। ठीक है, अब इसके नीचे जैसा कि मैंने बताया था आपको, डिस्क्रिप्शन हमारा आएगा और उसके नीचे एडिट और डिलीट की बटन आएगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा जो था बॉक्सेस, यहाँ पे ये हेडिंग थी हमारी। ठीक है, ये हमारे पैनल की हेडिंग थी, और इस पैनल हेडिंग के अंदर, इस इतने कोड के जरिए पैनल हेडिंग के अंदर हमने डिस्प्ले किया था क्या, ये अपनी हेडिंग्स को। ओके, अब इसके बाद ये हेडिंग हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। मैं एक कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको ये समझ आए। ठीक है, पैनल की हेडिंग है हमारी, जो यहाँ से पैनल हेडिंग स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे पैनल की हेडिंग जो है वो एंड हो रही है। ओके, अब उसके बाद यहां से हमें स्टार्ट करना है, एक और डिव बनानी है। ठीक है, और इस डिव को हमें क्लास देना है क्या, पैनल बॉडी। ओके, पैनल बॉडी। जस्ट हेडिंग जहां पे हमारी क्लोज हो रही है उसके नीचे, भाई हेडिंग के बाद ही तो बॉडी रहती है, ये हमारा। और इसको भी कमेंट कर देता हूं मैं, पैनल बॉडी जो है हमारा, पैनल बॉडी स्टार्ट एंड पैनल बॉडी क्लोज, पैनल बॉडी एंड। गुड, ये हमारी पैनल बॉडी है, और इस पैनल बॉडी के अंदर हमें एक को कर देना है क्या, डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और पैनल बॉडी के अंदर आए, यहाँ पे हमने PHP स्टार्ट किया, PHP एंड किया, और इसके अंदर एक को किया क्या, पैनल डिस्क्रिप्शन को करके सेव किया। यहाँ पे आके हमने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए सारे डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। गुड, अब इसी के नीचे यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया हेडिंग। ठीक है, ये पार्ट हेडिंग हो गया, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे नीचे इसका फुटर आएगा अभी। ठीक है, तो ये जो हमारा बॉडी है, बॉडी यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके आप नीचे आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक नई डिव क्रिएट कर लो, और उस डिव को एक क्लास बनाओ, और उसको लिखो पैनल। ठीक है, पैनल फुटर। गुड, पैनल फुटर हो गया। अब पैनल फुटर के अंदर हमें एक क्या करना है, एक एंकर टैग बनाना है। गुड, इसको रेफरेंस देना है। ठीक है, इसको रेफरेंस देना है। कहां का रेफरेंस इसको देना है, इंडेक्स डॉट php पर जाओ, क्या लेकर के जाओ, बॉक्स का जो डिलीट करने के लिए बटन जो हम बनाएंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बना देते हैं गेट का, डिलीट बॉक्स। ठीक है, डिलीट बॉक्स का एक वेरिएबल बनाया, और इसमें हमने आईडी डिस्प्ले कर दी,
और इसको हमने असाइन करना है PHP के थ्रू। कौन सी आईडी एक को कर देनी है यहाँ पे, ये जो आईडी आ रही है बॉक्स की आईडी, ठीक है, ये आईडी यहाँ पे एक को कर देनी है। गुड। अब ये डिलीट बॉक्स के अंदर ये आईडी असाइन हो जाएगी उस बॉक्स की जिस बॉक्स को डिलीट करना होगा हमें, ठीक है। और इसी के साथ यहां पे इसकी एक क्लास लगानी है और इसको कर देना है पुल, क्या करना है, पुल लेफ्ट। ओके, पुल लेफ्ट कर देना है। और ये हमारा एंकर टैग यहाँ पे जो था इसको नीचे कर देना है थोड़ा सा, और इसके बीच में यहाँ पे एक आइकॉन के साथ, कि थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले हो, आइकॉन के साथ, आइकॉन को भी एक क्लास दे देंगे हम, बिल्कुल ठीक है। इस आइकॉन को एक क्लास देंगे, क्या क्लास देंगे, FA ट्रेस का, ठीक है, ट्रेस का, और ट्रेस के साथ ओ लगा देंगे, ठीक है। और यहां पे हम लिखेंगे डिलीट, ठीक है, डिलीट। गुड। इसको कंट्रोल यस करके सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखो, ये डिलीट शो हो रहा है, लेकिन ये अच्छे से नहीं शो हो रहा है। क्यों अच्छे से नहीं शो हो रहा है, इसको अभी हम अच्छे से शो करेंगे। कैसे करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। ये जो एंकर टैग है हमारा, ठीक है, इसके आप जस्ट नीचे आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे एक डिव बना लो, ठीक है, क्योंकि इसको क्लियर फिक्स करना है अभी। डिव बना लो और इस डिव को एक क्लास दो यहाँ पे, ठीक है। वो क्लास कौन सी होगी, वो क्लास होगी क्लियर फिक्स की, क्लियर फिक्स की, ठीक है। क्लियर फिक्स की क्लास दी और कंट्रोल एस करके सेव किया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया तो ये देखो इसके अंदर आ गया और ये डिलीट की बटन बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जो एंकर टैग था इसको पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर लो और इसी के नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पे जो डिलीट बॉक्स भेज रहे हो इसको कर दो एडिट बॉक्स। यहाँ पे जो आईडी है आईडी सेम रहने दो, पुल लेफ्ट की जगह इसको कर दो पुल राइट, और यहाँ पे डिलीट की जगह कर दो इसको एडिट। गुड। ये करने के बाद कंट्रोल एस करके सेव कर दो और यहाँ पे आके इसको कर दो रिफ्रेश, तो ये देखो एडिट की बटन बन गई। और नीचे आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे नीचे तो ये आईडी इसकी लेकर के 1 जा रहा है, डिलीट पे भी आईडी डिलीट बॉक्स और एडिट पे एडिट बॉक्स, आईडी सबकी लेकर के ये जा रहा है। तो यहां तक का हमारा ये पूरा काम सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आएगा जो काम है उसको कंटिन्यू करते हैं।